जी नमस्कार, स्वागत है आपका उदयनर्स क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे कि नरेशन में जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं और कैसे प्रश्न पूछता है, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि पर्सन जो होते हैं कितने होते हैं और नरेशन में हम लोग पर्सन को किस प्रकार से चेंज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चेंज ऑफ द पर्सन। पर्सन की बात करें अगर अंग्रेजी ग्रामर में, तो पर्सन की संख्या कुल 3 होती है। ठीक है। अब यही जो पर्सन होते हैं ना, किसी न किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे या तो किसी न किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। टोटल 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कुल 3 पर्सन है। और यहाँ पे मैं केस वाइज भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि जैसे केस अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जितने पर्सन होते हैं ना, पर्सन केस वाइज बदलते रहते हैं हमेशा। ठीक है। 3 केस होते हैं, एक पॉजिटिव केस होता है, दूसरा एक नॉमिनेटिव केस होता है, फिर पॉजिटिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव केस को एक और नाम है, आप इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, पर्सन टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई आपका सिंगुलर होता है। ठीक है। और वी जो होता है प्लुरल होता है। ठीक। जो सेकेंड पर्सन होता है यू होता है, और यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, दोनों होता है। ठीक। बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन आपका ही सी इट जो होता है, ये आपका सिंगुलर होता है और जो दे जो होता है प्लुरल होता है। समझ रहे। बाकी जो नाम आता है, नाम आपका एक रहे तो सिंगुलर रहे या संख्या एक रहे तो सिंगुलर, एक से अधिक रहे तो प्लुरल, और चाहे नाम एक से अधिक रहे तो प्लुरल। ये आपके टोटल पर्सन है जिनकी संख्या 3 है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, कोई दे हो गया, एक नाम एक से अधिक नाम, कोई नाम आ गया। ठीक है। इनोमिनेटिव केस है, आई वी यू ही सी इट दे या कोई नाम आ गया, इनोमिनेटिव केस में होता है, या सब्जेक्टिव केस में किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का काम हमेशा करते हैं। ठीक है। दूसरा जो केस है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मतलब पोजीशन एक शब्द होता है, इसका अधिकार के संबंध में आता है। पॉजिटिव केस को 2 भागों में बांटते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे आप देख रहे हो, जो मैं आपको सामने बोर्ड पे चार्ट बनाया हूँ, इस चार्ट में आप देखो ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, ही, हर, इट, देम, नाउ या कोई नाम आ गया, ये सब के सब क्या बोलते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और हमेशा आप देखे होंगे कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये क्रिया के बाद आते हैं, और उसके बाद से ये वाले जितने वर्ड्स हैं ना, ये सब के सब क्रिया के पहले आते हैं, ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव केस है, ये अलग रूप में यूज होता है। ठीक है। तो देखिए, जो आई होता है ना, फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माइन होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव आपका मी हो जाता है। वी का आपका आवर होता है एडजेक्टिव, आवर्स आपका प्रोनाउन हो जाता है, और अस आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यू की बात करें तो यू अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, आपका एडजेक्टिव योर हो जाता है, प्रोनाउन योर्स हो जाता है, और यू जो होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक समान होता है। ही की बात करें तो ही का हिज हो जाता है एडजेक्टिव, हिज आपका प्रोनाउन भी होता है, दोनों समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद से ही में आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। सी की बात करें तो आपका ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका एडजेक्टिव हर होता है, और आपका प्रोनाउन हर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी हर हो जाता है। इट की बात करें तो इट का एडजेक्टिव आपका इट्स होता है, प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव आपका इट हो जाता है। दे की बात करें तो दे का आपका एडजेक्टिव देयर होता है, प्रोनाउन आपका देयर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका देम हो जाता है। आप कोई नाम की बात करें तो इसका पॉजिटिव केस तो आप आगे चलेंगे तो पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ समझो पॉजिटिव केस इसका नाम पॉजिटिव केस नहीं बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नाम का नाम हो जाता है। आपको पूछता क्या है, जो नरेशन में जो पूछता है वो आपको सारी चीजें आपको समझनी है। क्या करेगा ना कि जैसे पर्सन हम लोग बदलते हैं, आगे चलिए मैं बताता हूँ कैसे बदलते हैं। आप केवल ये समझो ना कि कौन से ये जो कॉलम है ना, कौन से कॉलम में कौन सा शब्द आया है। ठीक है। कौन से कॉलम में कौन से शब्द का यूज किया गया है, आप केवल इतना समझो। ठीक है। अगर आई को रिप्लेस करते हैं तो उसके उसके बदले में इसी कॉलम में से कोई ना कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
अगर माई का हम लोग रिप्लेस करते हैं ना, माई हटाते हैं तो इसी कॉलम में से किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर माइन को हटाते हैं तो इसी कॉलम में से किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर मी को हटाते हैं तो इसी कॉलम में किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे बात को? तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे मैं आपको रूल्स बताता हूं कि पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। आप यहाँ पर्सन समझ लीजिए, पर्सन कितने होते हैं, कैसे केस वाइज बदलते हैं, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद से मैं बताता हूं कि नरेशन में बदलते कैसे हैं पर्सन को। आप हम लोग इसको नोट कीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से नरेशन में हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग समझिए। देखिए, एक रूल होता है 1 2 3। 1 2 3 का एक रूल होता है, ठीक है। 1 के नीचे आप देखिए एस लिखा हुआ है, 2 के नीचे ओ लिखा हुआ है और एन के नीचे 3 के नीचे एन लिखा हुआ है। तो 1 का मतलब जो 1 2 3 है ना, ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 1 2 3 क्या है? ये पर्सन है। ये सब के सब क्या बोलते हैं? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? एस फॉर का मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। ओ फॉर का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। एन फॉर का मतलब क्या है? नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन है ना बाबू, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन जो होता है उसे बदलते ही नहीं है, नो चेंज होता है। 1 2 3 जो है पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन बदलते ही नहीं है, नो चेंज। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन किसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है? सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, एकदम कंसेप्चुअल समझिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आपके सामने एक डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया हुआ है। ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ए वाला जो पार्ट है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखो। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग ना, जो डबल इन्वर्टेड कामा में है ना, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इस टर्म को आप याद रखो हमेशा कि जो डबल इन्वर्टेड कामा है, इसके बाहर वाली जो वर्ब होती है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन में जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में रहता है ना, वही क्या बोलते हैं? वक्ता के द्वारा कही गई सेंटेंस होती है, ठीक है। तो इससे आई एम हैप्पी। अब क्या होता है ना बाबू कि हमेशा हम लोग पर्सन पता है कैसे परिवर्तित करते हैं? हमेशा जो पर्सन होता है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच, इसी के क्या बोलते हैं? पर्सन को। इसी के पर्सन को हम लोग पता है किसके अनुसार चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। एक बार और अच्छे से आप समझो। देखो मैं बता रहा हूं, एक बार अच्छे से समझो, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पार्ट पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोग हमेशा बदलते हैं। एक बार और ध्यान से समझो। रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन यूज किए जाते हैं ना, पर्सन में देखो क्या क्या आएंगे। अगर पर्सन को आप डिवाइड कीजिएगा तो दो चीजें आएंगे, एक प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और एक आपको एडजेक्टिव आ सकता है। ये दोनों पर्सन के रूप में काम करेंगे। मैं यहाँ आपसे ये बता रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होंगे ना, उन पर्सन को हमेशा हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे? जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके पर्सन को इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग बदलेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो चलो, he said I am happy। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करेंगे, इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। इसमें जो आई है, आपका कौन सा पर्सन है? ये आपका है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन मैंने आपसे कहा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो इसको बनाइए, ही सेड। यहाँ पे केवल हम लोग पर्सन चेंज करने के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ मत आप
ध्यान दीजिएगा, केवल पर्सन आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ही सेड दैट, उसके बाद से क्या बोलते हैं, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। एक क्लियर होगा कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा है कि ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, उसने मुझसे कहा कि आप खुश हैं। यहाँ पे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। आपका ही हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड वर्ब का, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलो, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को, इसमें जो पर्सन दिए रहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चलो, इसमें पर्सन देखें, यू, यू आपका क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन होता है, ये आपका सेकेंड पर्सन होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, वो फॉर ऑब्जेक्ट। तो चलो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बनाओ इसको, ही टोल्ड मी दैट, केवल पर्सन ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें मत ध्यान दीजिएगा, टोल्ड क्यों हो रहा है, डैट क्यों हो रहा है, केवल पर्सन ध्यान दो। ही टोल्ड मी दैट, अब देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मी है ना, मैंने आपसे कहा था कि जो कॉलम में है ना शब्द उसी के बराबर आएगा। यू यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी को सब्जेक्ट में बदलिएगा तो आई आ जाएगा, आई सब्जेक्टिव केस होता है। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, ठीक है, ये सेकंड पर्सन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड है कि आई सेड ही इज हैप्पी, आई सेड ही इज हैप्पी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हो गया। ये पूरा पार्ट जो डबल रीडर कामा में है आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। चलो, रिपोर्टेड स्पीच का देखें सब्जेक्ट टर्म, तो सब्जेक्ट आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन हम परिवर्तित ही नहीं करते हैं, तो इसको सीधा सीधा बना देंगे, भाई ही थर्ड पर्सन में आता है, तो आई सेड दैट ही वाज हैप्पी, आई सेड दैट ही वाज हैप्पी, समझ रहे हैं। थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। तो एक बार और बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। देखो, ये आपका क्या बोलते हैं, हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करो, उसके बाद से सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर आगे तक फॉरवर्ड करो, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।